वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। समाजवादी पार्टी नेताजी डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सबका, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर, और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे, और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं, क्रोसिया के पेड़ लगवाए, मूलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे,
अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। आज देख करके आइए, पत्थरों का रंग काला है, तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे, ये कौन सा रखरखाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकता है सांठगांठ होगी, इसको भी बेच दें। देख लीजिएगा आप, लखनऊ की कीमती जमीनें भारतीय जनता पार्टी बेचने का प्रयास करेगी। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।